रूस ने आखिरकार यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ ही दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया और तीन तरफ से रूसी सेना यूक्रेन में घुस गई। जहां जहां उसे रोकने के प्रयास हो रहे हैं वह मिसाइल हमला और बम धमाके कर रही है। यहाँ तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हवाई हमले और बम धमाकों से बचने के लिए सावधान करने वाले सायरन सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने देश में घुसने वाले 50 से अधिक रूसियों को मार गिराया है, जबकि यूक्रेन के 40 लोगों की मौतों की खबर आ रही है। क्या रूस का यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या यह केवल रूस और यूक्रेन में ही निपट जाएगा या दुनिया के अन्य देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे? भारत जैसे जो देश तटस्थ रुख अपनाते हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम पर भी पड़ेगा रूस यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव। मामले को अगर ठीक तरह से समझा जाए तो इस युद्ध की जड़ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। न बाइडेन यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए उकसाते और न रूस को बहाना मिल पाता। बाइडेन रूस को यह कहकर लगातार उकसाते रहे कि हम यूक्रेन के साथ हैं और यदि उसने हमला किया तो हम देख लेंगे। यूक्रेन को भी आश्वासन देते रहे कि अमेरिका और नाटो की फौज तुम्हारे साथ है, रूस कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूस ने हमला कर दिया। साथियों, इसकी संभावना बहुत कम है कि यह युद्ध अन्य देशों तक फैलेगा। अभी सिर्फ रूस से सैन्य ऑपरेशन की बात कही है, युद्ध घोषित नहीं किया है। इसी तरह यूक्रेन ने भी अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है, लेकिन इस लड़ाई को युद्ध नहीं घोषित किया है। जब तक दोनों देश युद्ध घोषित नहीं करते तब तक आम जनता पर हमलों का खतरा बहुत कम है। रूस ने कहा भी है कि हम केवल सैन्य प्रतिष्ठानों को ही निशाना बना रहे हैं, अन्य देशों तक इसका असर नहीं फैलेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हम रूस के साथ आमने सामने की सैनिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जिस नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाह रहा है उसने कहा है कि वह यूक्रेन और रूस को यूरोप से लगती पूर्वी सीमा पर अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य बल, हथियार, वायुसेना और नौसेना बढ़ा रहा है। अर्थात रूस से सीधा नाटो भी नहीं उलझेगा। सारे देश निंदा करेंगे, रूस पर कई तरह के प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे और बयानबाजी करते रहेंगे। यूरोप को रूस से गैस चाहिए, इसलिए वे भी सीधे सीधे नहीं टकराएंगे। रूस के सामने यूक्रेन की सैन्य शक्ति बहुत कम है। ऐसे में बहुत दिनों तक यूक्रेन रूस के सामने नहीं टिक सकता। या तो यूक्रेन पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देगा या रूस बहुत बड़ा हिस्सा हथिया कर खुद ही थम जाएगा। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि इस तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। जो देश तटस्थ हैं वे भले ही इस युद्ध में शामिल न हो, किंतु इसका प्रभाव उन पर भी आएगा। कच्चे तेल की कीमतें में 2014 के बाद पहली बार $100 बढ़ गया है। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव के कारण भले ही अभी तेल की कीमतें न बढ़ रही हों, किंतु 10 मार्च के बाद तेल और गैस के दाम बढ़ना तय है और यह वृद्धि बहुत भारी भरकम हो सकती है। दूसरा, शेयर बाजारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है
और गुरुवार को अकेले भारत के शेयर बाजार में निवेशकों के लगभग 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तीसरी बात, खाद्य और अन्न की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिन देशों को रूस खाद्यान्न आपूर्ति करता था, अमेरिका व यूरोप के प्रतिबंधों के कारण वे सब बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जिससे दूसरे देशों से इसकी मांग बढ़ेगी और साथ ही कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसलिए शामिल न होकर भी हम इस युद्ध की त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं।